हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक कक्षा 10 का जो अर्थशास्त्र का चैप्टर है ये, इसके मैं शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आइए इन्हें देखते हैं। आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से कि आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं। तो वे गतिविधियाँ जो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं के प्रवाह में योगदान देती है, जिन गतिविधि के कारण किसी वस्तु सेवा का प्रवाह होता है, उस गतिविधियों को हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। ऐसी कई गतिविधियां हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके की जाती है। इन गतिविधियों को क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम इन गतिविधि को क्या कहते हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ किया जाता है जिसमें, उसे हम प्राथमिक गतिविधि यानी कि प्राथमिक क्रियाएं भी बोल सकते हैं, हम इसे कहते हैं। प्राथमिक गतिविधि के कोई 2 उदाहरण दीजिए। जो प्राथमिक क्रिया हैं इनके 2 उदाहरण बताने हैं। सबसे पहली जो कि है पशुपालन, दूसरा लकड़ी काटना। क्वेश्चन नंबर 4 है डेयरी एक प्राथमिक गतिविधि है। इसका हमें कारण बताना है कि जो डेयरी होती है के मामले में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया और चारे की उपलब्धता पर निर्भर हैं, और उत्पाद यानी दूध भी एक क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है, जो एक प्राथमिक गतिविधि के अंदर आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है प्राथमिक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कृषि संबंध और संबंधित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है। द्वितीयक क्षेत्र में वे गतिविधियाँ शामिल हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को मैन्युअल रूप से या मशीनों के माध्यम से दूसरे रूप में, अन्य रूपों में बदला जाता है, उन्हें हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे आटे से हम क्या बनाते हैं, बिस्कुट बनाते हैं, तो ये किसके अंदर आएगा, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आता है। द्वितीय गतिविधि के 2 उदाहरण दीजिए, यानी कि द्वितीय क्षेत्रक भी कह सकते हैं। इनके 2 उदाहरण क्या है, कार का निर्माण और कुर्सी का निर्माण। जैसे लकड़ी प्राथमिक क्रिया के अंदर आता है और हम लकड़ी का किस में यूज़ कर रहे हैं, कुर्सी बनाने में, कुर्सी का निर्माण कर रहे हैं उस लकड़ी से, तो वो किसके अंदर आएगा, द्वितीय क्षेत्रक के अंदर आएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8 है कि तृतीयक क्षेत्र क्या है। वे क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों को सहायता या सेवा प्रदान करता है, जो दोनों को क्या देता है, सहायता करता है या उनको सेवा प्रदान करता है, उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के जैसे बैंकिंग, व्यापार, संचार आदि। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी ऊपर देखा हमने तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को क्या कहता है, सहायता एवं सेवा प्रदान करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र, ये क्षेत्र बोल सकते हैं हम इसे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 है जीडीपी क्या है। तो जीडीपी ये किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य जो होता है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। भारत में कौन सा संगठन जीडीपी मापने का कार्य करता है, वो कौन सा संगठन है, केंद्रीय सरकार का मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम वस्तुएं क्या हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए तैयार की जाती हैं, जिनका उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक कलम, अब इस है ना, जिस कलम को बनाया गया है किस लिए बनाया गया है, उसको उपयोग करने के लिए, तो ऐसी वस्तुओं को हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती हैं, ये वे वस्तु होती है जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उपयोग में आ जाती हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद, इसे हम जीडीपी भी कहते हैं बच्चों। इसकी गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों, कारण बताइए। क्योंकि अंतिम वस्तुओं में पहले से ही सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है, इसलिए क्या है, अंतिम वस्तु के मूल्य को ही हमारी जीडीपी में शामिल किया जाना चाहिए।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र ने सबसे अधिक विकास दर दिखाई है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? तृतीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो वो कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र है। काम करने का अधिकार क्या है? इस अधिकार के तहत वे सभी लोग जो प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हैं और उनके सरकार द्वारा काम दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठित क्षेत्र क्या है? ये एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वे उद्यम या कार्य स्थल शामिल हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं और इसलिए लोगों के पास नियमित काम है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद इसका असंगठित क्षेत्र क्या होता है? कोई भी क्षेत्र या औद्योगिक इकाई जो काफ़ी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर है, ठीक है, जिन पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, उन्हें हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के संरक्षण और समर्थन की आवश्यकता है, ठीक है। तो 2 मौसम दिए गए हैं, तो उनको बताइए। तो रीज़न बताने, तो पहला क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उचित मजदूरी नहीं दी जाती है और काम करने की स्थितियां भी बहुत क्या होती है यहाँ की? खराब होती है। इस बार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? कोई भी क्षेत्र जो सरकार के द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित होता है, जिस पे सरकार के द्वारा कंट्रोल नियंत्रण है जिस पे, तो सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जैसे भारतीय रेलवे जो गवर्नमेंट के अंदर आती है। किस आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो किसके आधार पर किया गया है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह आपका 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है सहारा एयरलाइंस और BSES किसके उदाहरण है? ठीक है, तो ये किसके उदाहरण है? ये आपका निजी क्षेत्र के उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र के उद्यमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। निजी क्षेत्र मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जितने भी, तो सभी प्राइवेट सेक्टर का एम क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना ही होता है। अगर सरकार न ये मनरेगा है, ठीक है बच्चों, मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने में विफल रहती है तो क्या होगा? अगर वो 100 दिन का रोजगार नहीं देती है तो फिर वो बेरोजगारी भत्ता देती है सरकार, ठीक है। तो ये थे आपके, मैंने टोटल 26 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।